देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे लिंग की बाहरी संरचना के संबंध में, या कहें कि आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस पढ़ेंगे। जो पुरुष होते हैं उनके दो टेस्टिस होती हैं, या कहें कि पुरुष के दो अंडाशय होते हैं। एक अंडाशय का जो वजन होता है वो 10 से 12 ग्राम का होता है, और इनका जो रंग होता है वो क्रीम या फिर पिंकिश कलर का होता है। जो अंडाशय है इसका काम है पुरुष के शुक्राणु को पैदा करना, या पुरुष के गैमेट को पैदा करना, या कहीं वीर्य को पैदा करने का जो काम है वो टेस्टिस का काम होता है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बाल होते हैं, और उन बालों को हम लोग कहते हैं प्यूबिक हेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूबिक हेयर कहते हैं। दूसरा काम है टेस्टिस का, ये पुरुष का सेक्स हार्मोन पैदा करती है, जिस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन है। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन है। ये जो लॉन्ग पार्ट होता है लिंग का, ये जो लंबा हिस्सा होता है पेनिस का, इसे विज्ञान की दुनिया में हम लोग शैफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? शैफ्ट कहते हैं। और ये जो लिंग का आखिरी हिस्सा होता है या बल्गिंग पार्ट है पेनिस का, या बाहरी उभरा हुआ हिस्सा है पेनिस का, इसको हम लोग ग्लैंस पेनिस कहते हैं। और ये जो ग्लैंस पेनिस है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है या संवेदनशील हिस्सा है लिंग का। इस ग्लैंस पेनिस के ऊपर बहुत ही मुलायम या कोमल स्किन होती है, चमड़ी होती है, जिसे हम लोग फोरस्किन कहते हैं। कुछ लोग या इस्लामिक लोग या यहूदी लोग इस फोरस्किन को हटा देते हैं सर्जरी के द्वारा, और इस प्रोसेस को हम मेडिकल साइंस में कहते हैं सरकमसीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकमसीजन कहते हैं। जो पेनिस है, इस पेनिस के अंदर एक लंबी सी ट्यूब होती है, और इस ये लंबी सी ट्यूब को हम लोग विज्ञान में कहते हैं यूरेथ्रा। और इस यूरेथ्रा का काम है पुरुष के अंदर से सारे गैमेट को बाहर निकालना, या कहें कि पुरुष से जो गैमेट बाहर निकलता है वो यूरेथ्रा से होके बाहर निकलता है, या पुरुष से जितना भी यूरिन बाहर आता है वो यूरेथ्रा से ही बाहर आता है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पुरुष का जो वीर्य निकलता है वो किससे निकलता है? यूरेथ्रा से निकलता है। किससे निकलता है? यूरेथ्रा से निकलता है। एक बात याद रखना, जो लोग अपनी फोरस्किन को सर्जरी के द्वारा रिमूव करा देते हैं तो उनके ग्लैंस पेनिस पर ड्राइनेस आ जाती है। ड्राइनेस का मतलब होता है सूखापन आ जाता है, और उनका ग्लैंस पेनिस जो है वो हल्का सा सूखा सूखा हो जाता है। ग्लैंस पेनिस फोरस्किन का जो काम है वो ये है कि ये ग्लैंस पेनिस को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। लुब्रिकेशन का मतलब होता है कि ये ग्लैंस पेनिस को चिकनाहट प्रदान करती है। जो पुरुष का पेनिस है, इस पेनिस में एक भी हड्डी नहीं होती है। कहने का मतलब है कि लिंग जो होता है उसमें एक भी हड्डी नहीं होती है, और उसके बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और काफ़ी लंबा भी हो जाता है। जैसे ये क्या होता है? इरेक्ट होता है। वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि जितना भी जो लिंग है पुरुष का वो दो तरह के टिश्यू से बना है। एक टिश्यू का नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और दूसरे का नाम है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पोरा जो कैवर्नोसा नाम का टिश्यू है, इस टिश्यू में बहुत सारी कैविटीज होती है या बहुत सारी खाली जगह होती है। जब वो खाली जगह या वो कैविटीज ब्लड से भर जाती हैं, खून से भर जाती है, तो पुरुष का जो पेनिस है, जो पुरुष का लिंग है, वो इरेक्ट हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है, या कहीं बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। तो कोई पूछ ले कि भाई पेनिस जो है वो इरेक्ट क्यों होता है? तो इरेक्ट होने की वजह ये है कि कॉर्पस कैवर्नोसा के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी खाली जगह होती हैं, या बहुत सारी छोटी छोटी कैविटीज़ होती हैं। जब वो खाली जगह या कैविटीज़ खून से भर जाती है, ब्लड से फिल हो जाती हैं, तो तभी आप लोगों का जो पेनिस है वो लिंग है वो इरेक्ट हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है, या क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। और जैसे ही ये कैविटीज़ इसके अंदर जो है, या खाली जगह जो है, जैसे ही वो ब्लड उनमें नहीं रहेगा, जैसे ही खून उनमें नहीं रहेगा, वो फिल नहीं होंगी ब्लड से,
तो पेनिस आप लोगों का एकदम से नॉन इरेक्ट हो जाएगा, या कहें कि वो फ्लैसिड हो जाएगा, सुकड़ जाएगा। एक बात और याद रखनी है, कुछ लोगों का जो पेनिस है, जो लिंग है, वो सही से इरेक्ट नहीं हो पाता है, सही से हार्ड नहीं हो पाता है, या सही से लॉन्ग नहीं हो पाता है। और जिन लोगों का पेनिस सही से इरेक्ट ना हो पाए, या सही से हार्ड ना हो पाए, या सही से लॉन्ग ना हो पाए, इस बीमारी को विज्ञान में हम लोग कहते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बीमारी की होने की बहुत सारी वजह है। एक्सिस टेकन ऑफ ड्रग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में नशीली दवाइयों को खाने की वजह हो सकती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब और अल्कोहल लेने की वजह हो सकती है। दूसरी वजह क्या हो सकती है? एबनॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक क्या हो सकती है? वजह हो सकती है। कमजोरी भी एक वजह हो सकती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन।